हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24 बी के क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। जो फर्स्ट 50 होल नंबर है उनका मीडियन फाइंड करने हैं। देखिए जो होल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह फर्स्ट 50 लिखेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा आपका होल नंबर 49, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है इसको 0 से। 0 इज़ द फर्स्ट होल नंबर। तो ये मेरे होल नंबर्स हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 50। सो 50 इज इवन नंबर। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या है, n इवन है, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट इज 1/2 nth टर्म बाय 2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पे भी साथ में आप टर्म लिख लीजिए। तो 1/2 वैल्यू पुट करेंगे n की, दैट इज 50। तो ये 50/2 टर्म, 50/2 प्लस 1th टर्म। तो ये 1/2 ये कैंसिल हो गया। 25th टर्म की जो वैल्यू है प्लस 25 प्लस 1 26th टर्म की जो वैल्यू है, उन दोनों को करेंगे ऐड और फिर करेंगे 2 से डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे 25th टर्म क्या होगी, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इसी तरह जो आपका नंबर 24 होगा वो आपकी 25th टर्म बनेगी, प्लस 26th टर्म बनेगी नंबर 25। सो 1/2 ये आ गया 49, 2 to the 4 to the 8.5। तो फर्स्ट 50 आपके होल नंबर्स का मीडियन आ गया 24.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे हमें अनग्रुप्ड डेटा गिवन था, यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा गिवन है। जब भी आपको ग्रुप्ड डेटा गिवन होगा तो उसका मीडियन सॉल्व करने का वे थोड़ा अलग होगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं डेली वेजेस, फिर आपकी आगे फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए या नंबर ऑफ लेबरर्स लिख दीजिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही है। इसमें आपने फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि पीछे वाली वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना। अब स्टेप नंबर 1 आपका वही रहेगा कि पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो डेली वेजेस है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी 280। 280 वैल्यू आ गई। 280 के वैल्यू के लिए नंबर ऑफ लेबरर्स कितना है, 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तक क्या बनी आपकी, 10। तो नेक्स्ट आपके पास नंबर आएगा 300, यहाँ पे है 8। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे, 10 प्लस 8 ये आपकी बन जाएगी 18। नेक्स्ट आपका नंबर आएगा देन 320। नंबर ऑफ लेबरर्स इसके लिए 27 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 18 प्लस 27 विच इज 45। नेक्स्ट आपके पास है 360। 360 की वैल्यू आपकी है 17। सो 45 प्लस 17 दिस इज 62। नेक्स्ट नंबर है 380, देन 4, 62 प्लस 4 66। उसके बाद आपका आएगा 400। नंबर ऑफ लेबरर्स हैं 16, तो 66 प्लस 16 दिस इज 82। लास्ट में आएगा आपका 420
नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं 18, तो 82 प्लस 18 विच इज इक्वल्स टू 100। तो देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स हैं वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है इसका मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। सेकंड स्टेप आपका सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 100, जो कि क्या है आपका इवन। थर्ड, अब आपने मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। मीडियन का फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। सो 1/2 n की वैल्यू है 100/2th टर्म प्लस 100/2 प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पे भी आप साथ में टर्म यूज कीजिए 1/2। इसको कैंसिल करके ये आ गई 50th टर्म प्लस ये आ गई 50 प्लस 1 51th टर्म। सो यहाँ पे अब आपको समझने की ज़रूरत है कि 50th टर्म और 51th टर्म कौन सी है। ये आपको देखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पे 50th वैल्यू है, 50 वैल्यू कहीं नहीं है। यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 60, मतलब 45 तक आपकी क्या वैल्यू रहेगी 320। 45 के बाद 46 से लेकर 62 तक आपकी इस रेंज में आएगी। तो यहाँ पे 62 है, ये 45 है। तो अगर तो जैसे ये 50th टर्म है, 50th टर्म क्या हो गई 46 से लेके 62 की रेंज में आ गई, तो उसके लिए हम डेली वेजेस की क्या वैल्यू लेंगे, दैट इज 360। सिमिलरली सपोज कीजिए हमें 80th टर्म चाहिए, तो 80th कहाँ पे आएगी 66 के बाद 80th आएगी, मतलब 66 से लेके 81 तक हमारी यही रेंज चलेगी। तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे 380। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यूज ली जाती है। तो 50th टर्म के लिए 50th टर्म कौन सी रेंज में आएगी, इस रेंज में आएगी 62 वाली में, क्योंकि पिछली वैल्यू है 45, ये है 62। 45 तक ये रेंज चलेगी, 46 से लेके 62 तक ये रेंज चलेगी, फिर उसके बाद 63 से लेके 66 तक ये रेंज चलेगी, देन 67 से लेके 82 तक ये रेंज चलेगी, 83 से लेके 100 तक ये रेंज चलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई हमें 360 प्लस। अब ये 51th टर्म भी इसी रेंज में आएगी, 46 से 62 के बीच में 51 आती है, तो ये भी 360। सो 720/2 360। सो मीडियन आ गया आपके पास 360। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है, हमें मीडियन हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेती हूँ हाइट, जिसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली हाइट है 152, स्टूडेंट कितने हैं 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। देन 153, ये है 3, 4 प्लस 3 7। 154, ये है 5, 7 प्लस 5 12 आ गई। देन 155, ये है 9, 9 प्लस 12 21 आ गई। 156, 7, 21 प्लस 7 28। देन 157 के लिए भी वैल्यू है 7, तो 28 प्लस 7 दैट इज 35। तो देखिए ये भी 35 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी 35 वैल्यू है। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 35, विच इज ऑड वैल्यू। ऑड के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, n+1/2।
जो भी वैल्यू आएगी ये टर्म पे जो भी वैल्यू है वो हमारा आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 35 प्लस 1/2 36/2 दैट इज 18th टर्म। 18th टर्म पे जो वैल्यू होगी वो मेरा मीडियन होगा। तो मीडियन की वैल्यू अब 18th टर्म आपने कहाँ पे ढूंढनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। पहली वैल्यू है 4, फिर है 7, फिर है 12। तो जो 18 है वो 12 और 21 के बीच में आएगी। तो देखिए 12 तक आपकी ये वैल्यू चलेगी 154, 13 से लेके 21 तक आपकी वैल्यू क्या चलेगी 155। तो ये 18 है, 18 इसी रेंज में आता है। सो मीडियन की वैल्यू आ गई आपकी 155। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड जो भी आपका डेटा होगा उसमें आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो चेंज हो जाते हैं, वे चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्रुप्ड डेटा पे कैसे आपने मीडियन को फाइंड करना है और अनग्रुप्ड डेटा के लिए आप क्या अप्रोच को यूज़ करोगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।